जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। नवरात्रि की पुनः शुभकामनाएं। नवरात्रि में माता जी भक्तों का कल्याण करने के लिए जिस दिन मतलब नवरात्रि के प्रथम दिन पधारती हैं, उस दिन के हिसाब से अलग अलग वाहनों पर सवार होकर के अपने भक्तों के घर पधारती हैं। उसी के बारे में विशेष रूप से निवेदन करने जा रहा हूं कि उसका क्या क्या फल होता है। जैसे हम दिन के हिसाब से भगवान की सेवा की जाती है, अलग अलग दिन में अलग अलग पोशाक पूरे विश्व में जो भक्तगण है अपने भगवान को पहनाते हैं। स्पेशली हमारे राम लला जी अयोध्या में श्री कनक बिहारी जी के यहाँ विशेष करके भगवान दर्शनेश्वर नाथ मंदिर में हर जगह जो है भगवान को जैसे रविवार को लाल, सोमवार को सफेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को पुनः हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को सफेद और शनिवार को काला अथवा नीला वस्त्र भगवान को पुनः लाल जो है रविवार को अथवा गुलाबी धारण कराया जाता है। ऐसे ही उसका अलग अलग महत्व, उस पर चर्चा फिर कभी करूंगा। आज हम ये बता रहे हैं कि इस बार नवरात्रि शनिवार को प्रारंभ हो रहा है। शनिवार के दिन होने के कारण माता जी इस बार घोड़े पर विराजमान होकर के आएंगी। तो घोड़े का जैसा कि असर है वैसे इसका प्रभाव है, इसकी चर्चा बाद में। उसके पहले रविवार और सोमवार को माता जी आती हैं तो हाथी पर विराजमान होकर के आती हैं। मंगलवार को अगर नवरात्रि प्रारंभ होता है तो उस दिन माँ अश्व पर मतलब घोड़े पर सवार होकर के आती हैं। बुधवार के दिन नाव पर विराजमान होकर के आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन माता रानी डोली पर विराजमान होकर के भक्तों के घर पधारती हैं। शनिवार के दिन घोड़े पर बैठ के माँ आती हैं। मेरे भाई बहन, नवरात्रि इस बार शनिवार को प्रारंभ हो रही है। इसका मतलब यह है जैसा कि देवी भागवत में आया है, माता रानी घोड़े पर विराजमान होकर के हम लोगों के घरों में पधार रही हैं। घोड़े पर आना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इसका परिणाम ये होता है आसपास पड़ोसी देशों से युद्ध के जैसा वातावरण बनता है, राजनीतिक स्थिरता रहती है, बिना कारण जो है सरकार को परेशान किया जाता है। सरकार इसके कारण जो है जनहित कामों में उतना ध्यान नहीं दे पाती है। इन विवादों को निपटाने में उसका काफी समय चला जाता है। तो इसलिए देखा जाए तो जनमानस के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं है। वैसे भी जो है इसका तीसरा जो कारण यह बनता है कि रोग, शोक इत्यादि जो है समाज में फैलता है, जो कि हम सभी लोग सामने देख ही रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया है हम सभी लोगों को मैया की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जैसी हमारी स्थिति हो, विधिवत कलश स्थापन करके, नवरात्रि का व्रत करके, पाठ करके अथवा जप करके, अथवा बिना कलश के केवल ज्योति जला करके, अथवा वो भी नहीं हो सकता है तो 9 दिनों तक सात्विकता से रहते हुए यथासंभव माता रानी के नवाण मंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। नवाण मंत्र की जाप की विधि आप इस लिंक को टच करके जान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि माता जी की जो विदाई भी हो रही है ना, वो भैंसे के ऊपर में विदाई हो रही है। भैंसा आप सभी लोग जानते हैं यमराज की सवारी मानी गई है, वो भी उचित नहीं है। उसका अगर मैं व्याख्या करूंगा तो आप लोगों के मन में और भी भय, दुख ज्यादा होगा। मेरे भाई बहन, भय से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति से ग्रसित होने की आवश्यकता है। अगर सच्चे मन से माता जी के चरणों में हमारी भक्ति लग गई तो हर प्रकार के संकटों से वो हमारा, हमारे समाज का और हमारे देश की रक्षा करेंगी, जिसकी मालिकिन वो स्वयं है। पर हमें उनको सपोर्ट करना होगा, उनको अपने भक्ति रूपी वोट देना होगा, उनको जगाना होगा, और इससे उत्तम समय हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता है। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मेरा मनवा बोले,